Welcome to Horror World. एक बार एक गांव था, सोनपुर नाम का, जो कि बहुत ही सुंदर और खुशहाल था। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे। वहाँ पर एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला के परिवार में कोई भी नहीं था। सुशीला की सिर्फ एक बेटी थी जो कि शहर में रहती थी, जिसका नाम सीमा था। सीमा का एक बेटा था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही समझदार और होनहार छात्र था। एक बार आर्यन की स्कूल की छुट्टियां आ गई। आर्यन घर पर आता है, तभी सीमा कहती है, आर्यन बेटा, अब तुम्हारी छुट्टियां आ गई हैं, क्या तुम नानी के घर पर जाना चाहोगे? आर्यन खुशी के मारे झूम रहा था और वह कहता है, हाँ माँ, मैं नानी के घर पर जरूर जाऊंगा। मुझे वैसे भी वहाँ पर गए हुए काफी दिन हो गए। सीमा सुशीला को फोन करती है और सुशीला से कहती है, माँ, आर्यन आपके पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रहा है। उसकी अभी छुट्टियां चल रही हैं, आप उसका ध्यान रखना। और सीमा आर्यन को उसकी नानी के घर पर गांव में छोड़कर आ जाती है। आर्यन गांव में पहुंचते ही सबसे पहले गांव में घूमता रहता है। वह घूमता हुआ अपनी नानी के घर पर जाने लगता है और वह घर पर पहुंचकर अपनी नानी से कहता है, नानी, मैं आ गया। सुशीला की आंखें आर्यन को देखकर नम हो जाती हैं और सुशीला भागकर आर्यन के पास जाती है और उससे कहती है, आ जाओ बेटा, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। आर्यन और सुशीला काफी देर तक बातें करते रहते हैं। कुछ देर बाद आर्यन सुशीला से कहता है, नानी, मैं गांव में घूम के आता हूं और मेरे पुराने दोस्तों से भी मिल लूंगा। सुशीला कहती है, ठीक है बेटा, तुम जाओ, लेकिन ध्यान रहे जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्यन गांव की तरफ जाता है और उससे थोड़ी दूर चलने के बाद उसके पुराने दोस्त वहां पर मिल जाते हैं। वह उनसे काफी देर तक बातें करता है और खेलते रहे। और शाम होने से पहले आर्यन वापस नानी के घर पर आ जाता है। वहां पर आते ही वह अंदर एक कमरे में जाते हैं और खाना खाकर बाहर आते हैं। बाहर आते ही दोनों एक खटिया पर बैठ जाते हैं। आर्यन उसकी नानी से कहता है, नानी, मुझे कहानी सुनाओ, कोई डरावनी सी, जैसे आप पहले सुनाया करती थी। सुशीला कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अभी एक कहानी सुनाती हूँ। सुशीला देवी कहती है कि एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा गांव था। इस गांव में एक मंजू नाम की लड़की रहती थी। मंजू के घर में सिर्फ उसके पिता थे, जो कि काफी बीमार रहते थे और सिर्फ घर पर ही रहा करते थे। और कुछ समय बाद उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद से ही मंजू पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है। मंजू का एक खेत था जहां पर वह रोजाना काम करती थी। उसी गांव में एक साहूकार था, धन सिंह नाम का। धन सिंह बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। एक दिन धन सिंह मंजू के पास आता है और मंजू से कहता है, मंजू, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे, तुम उन पैसे को मुझे वापस कब दोगी? मंजू कहती है, साहूकार जी, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको अपने खेत की फसल कटते ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। साहूकार कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम अपना खेत मुझे दे दो, मैं खुद पैसे वसूल कर लूंगा। मंजू कहती है, नहीं साहूकार जी, मैं अपना खेत आपको नहीं दे सकती, आपको मैं फसल कटते ही पैसे दे दूंगी। साहूकार यह बात सुनकर काफी क्रोध में आ जाता है और वह वहां से चला जाता है। साहूकार अपने घर जाकर दो आदमी बुलाता है और उनसे कहता है, तुम लोग ध्यान से सुनो, तुम्हें उस मंजू को मारना होगा ताकि मुझे उसका खेत मिल सके। कल दिन में जाकर तुम उसको खेत में ही मार देना।
दोनों आदमी सारी बात समझ जाते हैं और दूसरे दिन मंजू के खेत में जाते हैं और मंजू से जाकर कहते हैं, क्या तुम्हारा नाम मंजू है? मंजू कहती है, हाँ मैं ही मंजू हूँ, बताए क्या काम है आपको मुझसे? वह आदमी बिना कुछ कहे मंजू के ऊपर एक तलवार से वार करते हैं और मंजू की वहीं पर मौत हो जाती है। वह दोनों वहां से चले जाते हैं। रात होते ही मंजू एक चुड़ैल में बदल जाती है और उसमें बदले की भावना आ जाती है। वह कहती है कि मैं उस साहूकार को मार कर ही रहूंगी, और वह चुड़ैल वहां से निकलती है और साहूकार के घर पर आ जाती है। साहूकार उस चुड़ैल को देखकर काफी डर जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास नहीं आता है। चुड़ैल उससे कहती है, साहूकार तूने गलत किया, मुझे मारकर अब तू मारा जाएगा। चुड़ैल एक तलवार अपने हाथ में लेती है और उसी तलवार से साहूकार की तरफ वार करती है और साहूकार की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन साहूकार की मौत के बाद भी चुड़ैल का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। चुड़ैल बाहर आती है और गांव में से होकर चलने लगती है। उसे एक आदमी मिलता है, वो उस आदमी को भी मार देती है। सुशीला कहती है, यह थी आर्यन बेटा एक चुड़ैल की बदले की भावना। आर्यन कहता है, नानी क्या वह चुड़ैल अभी भी लोगों को मारती रहती है? सुशीला कहती है, हाँ बेटा इसका कोई पता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि वह चुड़ैल अभी भी उसी गांव में रहती है और जो भी लोग उस गांव में आते हैं उन सबको वह मार देती है।